नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम धीरज कुमार है और मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन धीरज स्टोरी में। और आज कुछ महत्वपूर्ण बातें बताया जाएगा कि हम किन किन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे गंभीर विषय पर मैं बात करूँगा कि अपने निजी और अपने अक्सर हम जोश में आकर अपनी निजी बातें को दूसरे को भुगतना पड़ता है। मतलब किसी दूसरे को तुम बता देते हो, ऐसी ऐसी बातें जो होती है, आपके कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो ज़रूर उसको मतलब दूसरे व्यक्ति को तुम बता देते हो, लेकिन वो बताना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे 7 सीक्रेट सक्सेस के बारे में बताऊंगा जो आप उस चीज़ को छुपा लीजिएगा तो आप जीवन में अच्छा कर पाइएगा। मैं भी उस पर अमल करता हूँ। तो सबसे पहला है हमारा आपके भविष्य के लक्ष्य की ओर। इसका मतलब क्या है, मैं इसके बारे में बताता हूँ, डिटेल समझिएगा कि आपके भविष्य में क्या लक्ष्य है। सबसे पहली बात है कि अपनी योजनाओं का ढिंढोरा ना पीटें। सबसे पहली बात है कि अपना जो भी योजना जो कर रहे हैं वो अपने ढिंढोरा कभी ना पीटें। जब आप किसी को अपना लक्ष्य बताते हैं तो आपके मस्तिष्क को डोपामाइन मस्तिष्क को जो डोपामाइन मिलता है वो जिसे आपकी नकली संतुष्टि का महसूस होती है, यही बात है। और आप मेहनत करना कम कर देते हैं। जब आपके माइंड में डोपामाइन एक केमिकल होता है, उसके ज़रूरत पर आप जब उस पे पड़ जाते हैं तो आपको जो हर चीज़ काम करने का जो जज़्बा जो होता है वो कम हो जाता है। और अपने काम को बोलने और अपनी ज़ुबान को नहीं, मतलब अपना जो काम कर रहे हैं उसको बोलने दीजिए। और आप जो ज़ुबान है, आपकी जो मुँह है, जो आपकी लैस है, आवाज़ जो बोलते हैं उसको बंद करके रखिए। दूसरा है हमारी आपकी पारिवारिक समस्याएं। दूसरा स्टेप हम सीखें आपकी पारिवारिक कुछ समस्याएं। हर घर में मतभेद होते ही रहते हैं। सबसे पहली बात है कि आप जब भी अपने परिवार में लड़ाई हो तो किसी को मत बताया किसी। और हाँ, हर घर में लड़ाई जब होता है तो आपकी मदद कम और मजाक ज़्यादा उड़ाएंगे। आपने कभी देखा होगा, आपने कभी गेस किया होगा कि दो आपस में जब भाई लड़ते हैं तो कोई तीसरा व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने आप को कहता है कि ठीक लड़ाई हो रहा है, अच्छा बात है, और अपनी निजी कला को घर में चार दीवारी के द्वारा ही छुपा कर उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये समझ में आपको आ ही रहा होगा कि आपकी पारिवारिक समस्याएं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी को घर में मत बताइए, मतलब घर में नहीं, बाहर में मत बताइए कि मेरे घर में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, क्योंकि तीसरा व्यक्ति आके आपको घर को बर्बाद कर सकता है। अब चलते हैं हम लोग तीसरा रूल क्या है सीक्रेट में सक्सेस होने की। आपकी कमाई ना बताएं। जो आप जो भी कमाते हैं उस चीज़ को किसी को मत बताएं। सबसे पहली बात, एक मूर्खता व्यक्ति होता है कि मैं इतना कमाता हूँ, मैं 10,000 कमाता हूँ, 20,000 कमाता हूँ, ये सब वगैरह माइंड में रख ले रहता है, सबको बताते रहता है। तो यह केवल आपके और आपके बैंक के बीच में ही होना चाहिए। जैसे मैं अकाउंट खुलवाने गया पंजाब नेशनल बैंक या SBI में, तो उस चीज़ को मैं निजी ही रख जाऊँ, मतलब मैं अपने बैंक में ही सारा चीज़ रखूँ, पैसा मैं किसी को बताऊँ ना। मैं जो भी कमा रहा हूँ मैं अपने अनुसार निकालूंगा, अपने अनुसार बताऊंगा। और ज़्यादा बताने के तो लोग आपसे ईर्ष्या भी कर सकते हैं। जैसे आपने 1 लाख का मंथली कमाना स्टार्ट किया, आप बोले कि मैं 1 लाख महीना कमाता हूँ, तो वो लोग ज़्यादा कहेंगे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, घमंड कर रहा है। लेकिन हाँ, किसी से आप उधार ना मांगे, सबसे बड़ी बात है। जब आप उधार मांगते हैं तो शुरू में बोलेंगे कि उधार ले लो, मेरा ही दोस्त है ना, फिर उसके बाद आपको बेइंतहा मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोल सकें उसे, आपको बार बार टोकेगा कि मेरा इतना पैसा दे दो। ज़्यादा पैसा भी नहीं रहेगा तो छोटा छोटा अमाउंट बोलेगा कि मुझे दे दो। तो आपको बात याद रखना है कि आप कितना कमाते हैं और किसी संपत्ति को आप घर में बाहर में किसी को मत बताएं। घर में बताएं लेकिन बाहर में किसी को ज़्यादातर मत बताएं। अगला है हमारा चौथा, जो सबसे बड़ी बात, रूल जो है चौथा सीक्रेट, आपके अच्छे कर्म और दान। इसका मतलब कहना है, इसमें चलते हैं हम लोग। कहा जाता है कि अगर आप दाहिना जो हाथ होता है उसको दान करते हैं तो बाएं वाले हाथ को पता ना चले। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दाहिना हाथ आप पैसा किसी को दान कर रहे हैं तो बायां हाथ बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। आपकी अच्छाई, मतलब अपनी अच्छाई जो होती है वो किसी को प्रदर्शन करने से उसका
आध्यात्मिकता, महत्व और आपकी विनम्रता दोनों खत्म हो जाते हैं। सबसे पहली बात है कि आप किसी को जब कुछ दे रहे हैं तो दूसरे को व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए और आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपके दुनिया में बड़ाई होगी। सबसे बड़ी बात ये है। 5वां रूल है आपका कि आपकी कमजोरियाँ। सबसे बड़ी बात है कि आपकी कमजोरियाँ किसी को मत बताया कीजिए। सबसे पहली बात है अपनी कमजोरियों को हर किसी को न बताएं। दुनिया में हर कोई को आपका शुभचिंतक कोई नहीं होता। आप जो कर रहे हैं, मान के चलिए मुझे 10 लाख का लोन है, तो क्या दूसरे को बताने में वो आपका लोन वसूल कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति हो तो हर चीज़ किसी को मत शेयर कीजिए और अक्सर आपके खिलाफ ही करेंगे। जो भी आप किसी को बता दिए तो बोलेंगे कि ठीक है हुआ, हाँ 10 लाख का लोन है, तो और वो मजा लेंगे। मतलब एक होता है ना कि आपको किसी को अपना इम्पोर्टेंट चीज़ बता दें। जैसे मैं बता दूंगा कि मैं ऐसे करता हूँ, मेरा इस चीज़ का कमजोरी है तो मैं क्या करूँ, तो आप किसी को मत बताइए। जब बताइएगा तो वो खुद को मजा लेगा और किसी तीसरे व्यक्ति को बताएगा और इसे करते करते आपकी कमजोरियों को इस्तेमाल वो करते चला जाएगा। अगला है हमारा छठा रूल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो छठा रूल में क्या कहा गया है कि आपके या लव लाइफ में या किसी रिश्तेदार या लव जो होते हैं, आपका जो प्यार है वो किसी को ज़रूरी नहीं कि किसी को सबको बताना ही ज़रूरी है। हमेशा प्यार को जो प्राइवेसी देना चाहिए और किसी को ज़्यादातर बताना भी नहीं चाहिए। आप किसी को अपने प्यार के बारे में बताते हैं तो दूसरा जानता है, तीसरा जानता है, और हर बीच को दुनिया का विषय नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप जब दुनिया में मदद किसी को करते हैं तो आपकी बाहरी चीज़ों को हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे आप किसी को बोले कि मैं इससे प्यार करता हूँ, तो कोई तीसरा व्यक्ति समझ गया कि इसका प्यार है, मैं इसको कुछ कर दूंगा। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए हम लोग चलते हैं सतवां रूल क्या कहता है। आपके अपमान की बातें। 7वां रूल में है आपके अपमान की बातें। अगर आप पास्ट में किसी ने अपना मतलब आप किसी पास्ट में किसी का अपमान किया हो, है ना, आप किसी का अपमान किया हो, तो बार बार अपने मतलब बार बार जो आप गलती करते हैं किसी को मत बताएं, खुद को बेचारा ना समझें। मतलब अगर आप किसी को पास्ट में कुछ अपमान किया हो तो वो उसे बार बार दोहराकर आपको खुद को बेचारा ना समझें और इसे अपने तक ही रखने दें। मतलब कोई भी गलती आप जब करते हैं तो किसी को मत बताया कीजिए और अपने अपमान को ही अपनी बातें में समझकर छोड़ देना चाहिए। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस जो 7 जो रूल थी इसके बारे में कुछ निष्कर्ष में कहता हूँ कि याद रखें, प्राइवेसी एक ऐसी चीज़ या ऐसी शक्ति होती है कि आप जितना कम बोलेंगे उतने लोग आपकी उतनी अधिक महत्वपूर्ण देंगे, मतलब आपको अधिक इज्जत देगी। इनसे आप मतलब आपका इज्जत पूरा अच्छे से रहेगी। इनमें से आपको कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी और आप कौन सी बातें को ज़्यादातर छुपा के रखते हैं, इस कमेंट में बताइएगा। आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सॉरी ब्लॉग नहीं, अगले वीडियो में।